नमस्कार। गणित की क्लास में जो है देखते हैं आज 10 क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं, सॉल्व करते हैं आज के जो है 10 क्वेश्चन। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो है पहला आपका क्वेश्चन है कि यदि जो है रूट 1 प्लस एक्स अपान जो है 144 बराबर 13/12 हो तो एक्स किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका रूट में है आपका 1 प्लस एक्स अपान जो है 144 बराबर आपका है 13/12। अब यहाँ पर इस एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको देखिए कुछ नहीं करना है। आप इस रूट को हटाने के लिए आप पहले से भी जानते हैं कि रूट में रूट का गुणा होता है तो रूट जो है समाप्त हो जाता है। तो इसको हटाने के लिए आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। इसको जो है क्या करना है, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसको भी इधर स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब इससे आसान ये होगा कि आपका जो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो 1 प्लस एक्स अपान जो है हो जाएगा 144 आपका ये बराबर हो जाएगा ये 13 हम जो है आपका 169 हो जाएगा और 12 में 144 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं 144 आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो आपका 144 यहाँ हो गया, आपका प्लस क्या हो गया यहाँ पर एक्स हो गया। ठीक, बराबर आपका जो है 169 अपान 144। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि 144 नीचे आपका कट जाएगा। अब आपका यहाँ बच रहा है 144 प्लस एक्स बराबर 169। तो यहाँ से एक्स का मान आप निकाल सकते हैं। एक्स बराबर क्या करेंगे कि 169 में आपको 144 जो है घटा देंगे पक्षांतर क्रिया करके। तो आपका 9 में से 4 गया 5, 6 में से आपका 4 गया 2, यानी कि आपका जो एक्स के मान 25, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 52 नंबर का क्वेश्चन कि जो है देखिए यदि आपका दिया हुआ है सवाल कि √5 के घाते 7 आपको भागे √5 के घाते 5 है तो आपको बताना है बराबर आपका जो है p 5 के घाते जो है p है। अब आपको यहाँ पर p का जो है मान बताना है, p का मान बताना है। ठीक, अब देखिए सवाल को हल किया जाए तो देखिए इसमें आपको जानते हैं कि आपका जो घातांक का नियम होता है उसमें जो ये भाग है तो भाग में क्या होता है कि घाते जो है घट जाती हैं। तो इसको आप आसानी से जो है घात को घटा सकते हैं। आपका √5 के घाते आपका 7 है तो आपके क्या करेंगे, तो जो डिवाइड है तो आप घात को केवल घटा दीजिए तो यहाँ पर जो है घात घट जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है 5 के घाते p है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए √5 है, यहाँ पर 5 है तो अब इसका मान आपको जो है निकालने के लिए अब यहाँ तो जब करेंगे आप √5 आपका जो है 2 आ गया। ठीक, बराबर जो है 5p। ठीक, तो अब यहाँ का इसका मान निकालने के लिए अब p बराबर मान निकालने के लिए ये दोनों आधार क्या है, आधार इसको जो है बराबर करना पड़ेगा। तो आधार बराबर करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर करना क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि √5 का जब गुणा होता है तो आपका रूट यहाँ से हट जाएगा, एकदम बिल्कुल यहाँ से रूट हट जाएगा आपका। तो √5 को गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 5 बराबर 5 आपका p हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ p का मान एकदम आपका 1 हो गया, यहाँ एक आपका एक घात 1 रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। तो p बराबर जो है आपका क्या आ जाएगा 1 यहाँ पर आपका, यानी कि ऑप्शन चौथा इसमें भी आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी जल्दीबाजी में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ गड़बड़ी एक क्वेश्चन लेने का मतलब यह है कि आप जल्दीबाजी में जो है आप बिना यहाँ से रूट को हटाए आप p के मान जो है 2 रख सकते हैं। ऑप्शन में भी 2 है तो यहाँ पर अगर जल्दीबाजी करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है सवाल यहाँ गलत हो जाएगा। आधार जो है यहाँ आपको बराबर करना है निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है कि यदि देखिए यम तथा यन जो है यन क्या है आपका जो है 1 से बड़ा है, ऐसी पूर्ण संख्या है कि अब यहाँ पर देखिए आपका यम के घाते यन बराबर 121 है। तो आपको बताना है कि जो है m-1 घाते n + 1 का मान कितना होगा। तो अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि जो है 121 जो है किस तरह से आपका m के घाते n के रूप में आएगा। तो देखिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ अगर देखिए 11 में 121 होता है तो 11 × 11 होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है 11 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका काम यहाँ क्लियर हो गया। आपका जो है m के मान हो गया 11, m बराबर 11 और n बराबर आपका हो गया 2। ठीक, अब उसी का मान यहाँ पर आप जो है रख देंगे तो ये जो है आपका सवाल जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें है क्या कि m-1 दिया हुआ है तो m के मान आपका जो है 11 है और 1 जब उसमें से घटाएंगे तो आपका जो है क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका 10 बच जाएगा, यहाँ पर जो है 10 बच जाएगा, m में से 1 घटा देंगे तो अब इसके घाते आपका अब यहाँ पर n प्लस आपका क्या है 1 है तो n का मान 2 है तो 2 में जब 1 आप जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 के घाते 3 हो जाएगा। तो इसको आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है मान 1000 हो गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1000। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो है आपका देखिए 4 के घात 11 गुणते 5 के घात 5, 3 के घात 2 गुणते 13 के घात 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या की गणना करें। अब इसमें आपको बताना है
अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या के। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में आपको पहले भी क्वेश्चन लिए थे, उसमें बताए थे कि उसमें होता क्या है कि जो है घातों को ऐड कर दिया जाता है। तो लेकिन घातों को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा सवाल को बढ़ाया गया है। ये जो 4 के घात 11 दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य में इसको, अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि मतलब जो है यहाँ 2 के घात 11 गुणते 2 के घात 11 करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपके 5 के घाते 5 गुणते जो है 3 के घाते 2 गुणते जो है 13 के घाते 2। अब इस घात को जो है जोड़ना होगा। 11 दूना 22, 5 27, 2 29, 2 31, यानी कि यहाँ जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर ए सही है। ठीक, तो यहाँ भी देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सीखने की बातें थी कि घातों को जोड़ना तो जरूर है, लेकिन अब डायरेक्ट अगर जोड़ देंगे 11 5 16 2 18 2 19, तब तो यहाँ पर आपका जो है 18 2 20, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगर 20 आप आंसर करते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। हालांकि चूंकि यहाँ 20 ऑप्शन में नहीं दिया है ना, फिर बजाना रहेगा तो आपका ऑप्शन में यहाँ 20 भी दे देगा, ऑप्शन में 20 भी दे देगा, 31 भी दे देगा। आप फट से जोड़ेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में 20 है, फट से मार देंगे, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो है निम्न में कौन सी संख्या जो है आपके 5 के घाते 71 प्लस 5 के घाते 72 प्लस 5 के घाते 73 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। तो देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको जो शेषफल प्रमेय है जो उसको जो है पढ़ना पड़ता है। तो ये शेषफल प्रमेय चैप्टर से आपका ये जो सवाल लिया गया है, तो देखिए इसको करना क्या है, आपको देखिए आपके 5 के घाते यहाँ पर दिया हुआ है 5 के घाते 71, आपको धन दिया हुआ है 5 के घाते 72, आपको धन दिया हुआ है 5 के घाते 73। अब इसमें क्या करना है कि आपको जो है कामन लेना है। 5 के घाते 71 को जब कामन लेंगे आप, तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, प्लस जब 71 ले लिए तो यहाँ पर 5 के घाते आपका कितना बच गया, 1 बच गया, फिर प्लस अब यहाँ 5 के घाते आपका 2 बच गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये 50 25 हो जाएगा और ये 5 30 31 हो जाएगा, यानी कि आपका 5 के घाते 71 गुणते हो जाएगा 31। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में भी 31 नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये संख्या आपका 31 से भी विभाजित होगा, ठीक ना। लेकिन अब आगे अब इसको जो फिर से खंड कर सकते हैं। अभी 5 के घाते जो 71 यहाँ दिया हुआ है, इसको अगर हम 5 के घाते अगर 70 यहाँ लिख दें और गुणते अगर आगे कर दें 5 के घाते 1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि गुणनखंड में घाते जो है गुणा में जुड़ जाते हैं। अब जो है गुणते क्या है यहाँ 31 है। अब 5 के घाते 1 का मतलब 5 ही हुआ, तो 31 आपको 5 कितना हो जाएगा आपका, जैसे देखिए 5 के घाते 70 गुणते आप लिख सकते हैं 155। तो यहाँ तो 155 ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, तो पूरी तरह से विभाजित करेगा 155 आपका। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। जो आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि आपका विभाजित जो शेषफल प्रमेय है, इसको थोड़ा सा आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब इसके आगे और भी सवाल आएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कि देखिए सवाल आपका कह रहा है कि निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। निर्मित किसी काम को जो है 2/3 भाग को, पूरा काम को नहीं, इतना ध्यान रखना है, पूरी काम के 2/3 भाग, यानी कि आपका 1/3 भाग अभी काम बच रहा है, 2/3 भाग को 18 दिनों में आपको पूरा कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुनी है। अब कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब यहाँ पर दिमाग लगाना यह है कि काम को 2/3 भाग हो रहा है आपका कितने दिनों में, 18 दिनों में। ठीक, तो अगर मान लीजिए निर्मित की अगर बात किया जाए तो निर्मित उस काम को पूरा कै दिन में करेगी। तो देखिए एक नीचे वाला जो आपका हर होता है वो काम को पूरा दर्शाता है, और जो अंश होता है जो काम हुआ रहता है उतना दिखाया जाता है। तो आपको काम 2/3 यानी कि 3 में 2 काम हो गया, तो अभी 1 काम बाकी है इसमें। ठीक, यानी कि 1/3 अभी बाकी है। तो देखिए आपके 18 दिनों में जो है आपका 2 काम होता है, आपका 2 काम जो है 18 दिनों में होता है, तो 1 काम का जो है 9 दिन आ जाएगा। ठीक, तो पूरी काम करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, 18 में जब 9 जोड़ देंगे तो आपको 27 दिन, मतलब अगर निर्मित अगर उस काम को पूरा अगर करेगी तो उसको भी 27 दिन का टाइम लगेगा पूरा काम करने में। अब देखिए इसमें आगे यह है कि कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुनी है, मैंने वो काम जो है इससे 2 गुना करती है, तो जो है इससे आधे दिनों में वो काम जो है पूरा कंप्लीट कर देगी, यानी कि आपका 27/2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है सवाल है कि जो है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात क्या है आपका, 19:11:13 है। क्या है आपका 19:11:13 है। तो यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ की आयतन जो है आपको बताना है। ठीक, आपको सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए हल करने के लिए करना है कि आपका देखिए लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई लेंथ का अनुपात दिया हुआ है आपका ब्रीथ और जो है आपका हाइट। ठीक, आपका 19, आपका 11 और 13। ठीक, इसको आप यक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अनुपात में। ठीक, ऐसा होता है। तो
अब यहाँ पर एक शर्त है, अब यक्स का मान निकालने के लिए, यक्स का मान निकालने से पहले एक शर्त आपका है दिया हुआ कि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। ये जो लंबाई देख रहे हैं आपका ऊंचाई से जो है क्या है आपका 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो इससे यक्स का मान आप भली भांति निकाल सकते हैं। ये जो है 30 सेंटीमीटर अधिक है तो इसमें से 30 घटा दीजिए, यानी कि 19 यक्स माइनस जो है 30 बराबर कर दीजिए आपको 13 यक्स। अब इतना करते हुए आपका सवाल जो है क्या होगा, जब 19 यक्स में से पक्षांतर करेंगे 13 यक्स इस पार आएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम 6 यक्स बराबर, जब ये 30 उठ करके जब उस पार जाएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो यक्स के मान आपका आ गया 5। ठीक, यक्स के मान 5। अब जो है 19 में आपका 5 की गुणा करेंगे तो आपका जो है 19 पचे कितना हो गया 95। अब यहाँ आयतन पूछा जा रहा है तो पूरी चीज़ अब ये 95 हो गया, अब ये जो है 55 हो गया, कितना हो गया 55 हो गया, और ये आपका 13 पचे 65 हो गया। तो अब देखिए घनाभ की आयतन के लिए लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर पूरी तरह से इसको अगर गुणा करेंगे तो हम गुणा करके यहाँ देख चुके हैं आपका 3,39,625 यानी कि ऑप्शन डी हो रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ से सवाल में समझना है कि आप जो यक्स का मान कैसे निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए उससे आप क्या है, यहाँ हाइट जो है 65 है, 30 अधिक बताया है तो जो है 65 30 95 यहाँ आपका शो कर रहा है, यानी कि आपका अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यक्स का मान निकाल लेंगे। यक्स के मान से जो है आप क्लियर कर लेंगे लंबाई आपका चौड़ाई ऊंचाई का मान और गुणा कर देंगे तो ये आपका ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका सवाल है कि एक राशि पर क्या है, एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज जो है 3,130 रुपये है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा। मैंने ब्याज 10 वर्ष का ब्याज दे दिया है और आपसे जो है फिर ब्याज ही पूछ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है। तो इसमें है क्या कि देखिए 10 वर्ष का ब्याज आपका दिया हुआ है 3,130 रुपये। 10 वर्ष का ब्याज कितना है, 10 वर्ष का ब्याज बराबर आपका 3,130 रुपये। तो एक वर्ष का यदि आप ब्याज निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 313 रुपये। लेकिन अब यहाँ सवाल ये बनता है कि 5 वर्ष के बाद मूलधन जो है 5 गुना हो जाता है, 5 वर्ष बाद 5 गुना, अगर 100 रुपया है तो आपका जो है 5 साल में उसको 500 हो जाएगा। लेकिन अब ये तो ठीक है 5 गुना हो गया, लेकिन अब 10 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है, अब 500 तो वहीं पर आपका 5 साल में हो गया, तो अब 5 साल इधर और बचा है तो 5 गुना करना पड़ेगा। इसके मतलब कि यहाँ 5 गुणते 5 होगा, ये 25 हो जाएगा, और अभी इधर आपका जो है 25 तो ये हो गया 5 गुना करने पर, लेकिन 5 वर्ष में जो 500 हुआ है उसको इसमें 5 वर्ष और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल 30 वर्ष का जो है इसमें निकालना पड़ेगा। एक वर्ष का जो है 313 है तो 30 वर्ष का करने पर आपको कितना हो जाएगा, आपका जो है 0 3 तरीके 9 3 एकम 3 3 तरीके 9, यानी कि 9,390 आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, पहले एक बात तो यहाँ पर लिख दिया कि 5 गुना 5 वर्ष में हो जाता है। ठीक, अभी 5 अलग रख लीजिए 5 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद पूछा 5 गुना वही हो गया, तो अब इन्हें 5 साल जो बच रहा है एक साल, अब वो 25 साल के बराबर आपके काम करेगा। 5 साल तो इधर हो गया, फिर उधर जो बच रहा है 5 साल तो 25 साल के बराबर वो काम करेगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है कि आपका जो है यदि 11 माइनस 13 एक्स बटे एक्स प्लस आपका 11 माइनस 13 वाई बटे वाई प्लस 11 माइनस 13 जेड बटे जेड बराबर 5 हो तो आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताना है। ठीक, अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जो है तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले जो है इसको दूसरे रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें काट पीट होगा आपका। ठीक, 11 आपका जो है 11 एक्स माइनस आपका जो है अगर हम 13 आपका जो है क्या है 13 एक्स बटे एक्स लिख दें, यानी कि इसको अलग अलग लिख दिए, मतलब इसको जो है अलग अलग जो है लिखा जा रहा है। ठीक, तो अगर इस तरह से लिख देंगे तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर ई एक्स से एक्स कट जाएगा, ई प्लस जो है फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसको जो है 11y माइनस 13y बटे वाई प्लस आपका जो है 11 आपका जो है जेड माइनस 13 जेड बटे जेड, जेड से जेड काट दीजिए, वाई से वाई को काट दीजिए। अब इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता है। अब यहाँ जो है क्या करना है, अब यहाँ बराबर 5 भी आपका दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करना है इसमें कि आप जो है 11 को इसमें कामन ले लीजिए। ठीक, 11 अगर कामन इसमें लेते हैं तो आपका जो है बच जाएगा, इसमें देखिए -13 यहाँ पर -13 और यहाँ पर -13, -39 आपका जो है यहाँ हो रहा है -39। ठीक,
और इसमें 11 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 1/x आपका प्लस 1/y आपका प्लस जो है 1/z आपका बच रहा है। ठीक, जब 39 है तो वो जो बराबर 5 है, जब इधर माइनस में है तो यहाँ प्लस 39 कर देंगे। ठीक, अब जब इसको उठाएंगे, ये पूरी पद को जब आप उठाएंगे तो इतना बराबर करेंगे तो आपका जो है क्या होगा 44/11 हो जाएगा। 44/11 यानी काट देंगे तो जो है आपका 4 हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो है आपका 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन डी पर सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन आपका है, और क्वेश्चन बड़ा आपका सही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि 2x + 9/x बराबर 9, तो x² + 1/x² का जो है न्यूनतम मान इसमें पूछा गया है। अब इस सवाल को हल करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो इसको पहले जोड़ के इसका समीकरण बनाइए कि क्या समीकरण कर रहा है। जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए अगर x अगर मान के चलिए x अगर लेते हैं अगर एलसीएम, तो x से यस आपका जो है एक, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। 2x² प्लस x कट जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है हम अगर लिखेंगे हम 9x हो जाएगा। ठीक, बराबर 9x। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2x² आपका जो है 9x, ये x और x जब तिर्यक गुणा ये होगा, और यहाँ जब इधर लाएंगे आप इधर जब इस पार हो जाएगा, लेकिन इस पार जब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस आपका 9x + 9 आपका बराबर 0। इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो है समीकरण बन रहा है। ठीक, अब समीकरण बनने के बाद आपको इसको हल करना है कि यह है इसका और इसका गुणनफल 18 हो रहा है, तो -9x को जो है इस तरह से बांटना है कि दोनों का योग करने पर -9x आ जाए और इसका गुणनफल भी 18x² हो जाए, प्लस 18x²। तो इस तरह से इसको देखिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2x आपका स्क्वायर आपका माइनस आपका क्या हो जाएगा 6x और माइनस जो है 3x आपका प्लस 9 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 76 ये 18 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर के, अब यहाँ 6 3 जोड़ेंगे माइनस आपका x हो जाएगा। ठीक, -9x हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहाँ पर कॉमन लेंगे आप जो है 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x - 3। ठीक, अब यहाँ पर हम -3 कॉमन लेंगे तो आपका जो है क्या बच जाएगा x बच जाएगा और जो है आपका -3 बच जाएगा बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर 2x माइनस आपका 3 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और x - 3 एक क्वेश्चन में। अब इसमें करना क्या है कि x -3 बराबर 0 करेंगे तो इसका मान आपका हो जाएगा x बराबर का हो जाएगा 3, और एक मान आपका जो है 2x - 3 है तो x का मान यहाँ पर निकालेंगे तो आपका जो है हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि मान जो है 3 आपका ऑटोमेटिक से देख रहा है कि 3 में 2 का डिवाइड हुआ है, तो छोटा मान तो यही है x का, तो वही न्यूनतम मान भी यहाँ से पूछा गया है, न्यूनतम मान पूछा गया है। तो अब करना क्या है कि x का मान जो है अब इसमें आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसमें 3/2। तो आपका यहाँ पर इसको हल करते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा इसमें कम बच रहा है, छोटे छोटे लिखना पड़ रहा है। तो इसमें जो है यहाँ आपका हो गया स्क्वायर, वहाँ डायरेक्ट मान रख रहे हैं, प्लस जो है आपका फिर 1/ आपका क्या है आपका 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब आप हल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि ये 3 तरीके 9 हो गया और ये जो हो गया आपका 4, 9/4 प्लस आपका, अब देखिए 9/4 ये भी होगा, लेकिन ये जो है क्या होगा यहाँ बटे में है तो आपका पलट जाएगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों का 9 और 4 का एलसीएम क्या लेंगे 36। ठीक, अब यहाँ पर आपका जब 4 से जो है काटेंगे तो 9 चौको 36, यानी कि आपका यहाँ पर 9 बार में कट रहा है तो 9 9 यहाँ 81 हो जाएगा, और प्लस जो है क्या होगा 4 बार में कटेगा 36 9 से तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 81 और 16 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 6 और 1 7 यानी कि 97 आपका क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी 97/36 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज की जो है आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पर डे जो है क्वेश्चन अब नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और अभी जो है थोड़ा शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो है क्या है कि अभी चैप्टर वार आपको जो जितने चैप्टर सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।